नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 25 मई और चलिए जानते हैं 25 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 25 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व थायराइड दिवस और साथ ही साथ आज ही के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 25 मई को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। विश्व मधुमक्खी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व कछुआ दिवस या विश्व फुटबॉल दिवस। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष जो है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो सही आंसर होता है डी। बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर साल 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वह है एंटोनियो गुतरेस। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है वह जीरो टू वेस्ट लैंडफिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। साथ ही साथ यहाँ पर कि यह पुरस्कार जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा दिया गया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में जानते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यूपी के वाराणसी में स्थित है। राजा भोज हवाई अड्डा की बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात किया जाए तो यह वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है। स्वीडन, स्लोवानिया, स्पेन या फिलिस्तीन। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 99वां सदस्य देश बना है वो है स्पेन। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं स्पेन के बारे में। तो स्पेन की जो राजधानी है वह मैड्रिड है और इसकी मुद्रा का नाम यूरो है। जब दोस्तों हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो चारों ऑप्शन पे एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हाल ही में फिलिस्तीन चर्चा में रहा। तो फिलिस्तीन क्यों चर्चा में रहा? तो यूएन में अस्थायी सदस्यता, यूएन में जो है अस्थायी सदस्यता के लिए जो है कि प्रस्ताव पास हुआ है फिलिस्तीन के लिए, जिसके कारण फिलिस्तीन चर्चा में रहा। स्लोवानिया की अगर बात किया जाए तो स्लोवानिया जो है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला जो है 39वां देश सदस्य देश बना है। और स्वीडन की अगर बात करें तो नाटो का आपने नाम सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का जो है यह स्वीडन जो है 32वां सदस्य देश बना है, तो जिसके कारण स्वीडन चर्चे में रहा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि आम्रपाली फ्रूट्स ने किस राज्य की शाही लीची की डायरेक्ट डिलीवरी शुरू की। बिहार की, लद्दाख की, कोलकाता की या उत्तराखंड की। तो आम्रपाली फ्रूट्स ने जो है वह बिहार राज्य के शाही लीची की डायरेक्ट डिलीवरी शुरू करी। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर की जो है लीची काफी प्रसिद्ध है और भारत का अकेले 45% लीची का उत्पादन भारत राज्य करता है। लीची उत्पादन में पहले स्थान पे बिहार है, दूसरे स्थान पे जो है वह वेस्ट बंगाल है और तीसरे स्थान पे झारखंड है। विश्व में लीची उत्पादन की अगर बात किया जाए तो विश्व में पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे लीची उत्पादन में भारत का स्थान आता है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य का जो गठन हुआ था 22 मार्च
साल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। 26 जनवरी साल 1950 को इसे राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वह बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की, तो अभी हाल ही में लद्दाख चर्चे में रहा, तो लद्दाख में चर्चे में रहने का कारण क्या है, तो 5वीं जो है संयुक्त सीमा शुल्क की जो बैठक हुई वह लद्दाख में आयोजित हुई थी। 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक। कोलकाता की अगर बात किया है तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस होता है, तर्कस का आयोजन जो कोलकाता में किया गया। और उत्तराखंड चर्चे में अभी हाल ही में रहा ऑपरेशन मर्यादा को लेकर, ऑपरेशन मर्यादा और साथ ही साथ ऑपरेशन बेबी बकेट। तो ऑपरेशन मर्यादा अभी आपने पता है कि केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है और वहां पर लोगों के सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। और उत्तराखंड के नैनीताल में अभी जंगलों में आग लगी थी और उस जंगलों के आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बेबी बकेट चलाया गया। तो ये रहे इन ऑप्शंस के बारे में। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? ज्योति अत्रे, काम्या कार्तिकेयन, कामी रीता शेरपा या सिरबाज खान। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय बनी वो काम्या कार्तिकेयन है और इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ बात करते हैं ज्योति अत्रे की। तो ज्योति अत्रे जो है भारत की सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला बनी है और इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में, ठीक है, यह कारनामा किया। तो इस प्रकार से सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली महिला ज्योति अत्रे बनी और सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली जो महिला है वह काम्या कार्तिकेयन बनी। कामी रीता शेरपा की बात किया जाए तो इनका संबंध नेपाल से है और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा कि सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली यह महिला बन गई। इन्होंने कुल 30 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। सिरबाज खान की बात करें तो इनका संबंध पाकिस्तान से है और यह बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी पर्वतारोही बने। तो ये इनके बारे में रहा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम नेपाल की। तो आपने पता है कि नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वर्तमान समय में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल हैं और नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। तो ये सारे रहे इनके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने 1953 में, साल 1953 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर की तरफ। तो अभी हाल ही में पीएम वाड़ी योजना चर्चे में रहा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पीएम वाड़ी योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। एनटीपीसी को अभी हाल ही में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर का 3रा स्थान प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय इस्पात नगर लिमिटेड का निर्देशक सलीम जी पुरुषोत्तम को चुना गया है। और साथ ही साथ चर्चा में रही प्रीति स्मितामोई। इन्होंने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किग्रा वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। तो ये कुछ वन लाइनर थे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी। तो ज्योति अत्रे, जिनके बारे में मैंने बताया कि यह कारनामा इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में किया। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि आम्रपाली फ्रूट्स ने किस राज्य की शाही लीची की डायरेक्ट डिलीवरी शुरू करी? बिहार, लद्दाख, कोलकाता या उत्तराखंड? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।